इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर। ठीक है, तो देखो पहला है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर तथा प्लेटों के मध्य दूरी 1 mm हो। संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर 0.12 माइक्रोकुलाम 0.12 माइक्रोकुलाम आवेश संचित होता है। तो प्लेटों के मध्य भरे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात करो। देखो भाई, हमें क्या दिया हुआ है, प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्लेटों के मध्य दूरी दी हुई है और ये वोल्टेज दी हुई है और आवेश भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं धारिता। C बराबर क्या होता है, Q बटा में V, Q बटा V। और इसका मान किसके बराबर होता है भाई, संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटा में D। ये अभी अपन ने निकाली थी पिछले टॉपिक में। अब यहाँ पे अपन बात करें, देखो इस वाले ये वाली जो समीकरण है, इस समीकरण में इन दोनों पदों की तुलना कराएं, इस पद की और इस पद की। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन R का मान निकालना चाहते हैं तो Q को D से और A एप्सिलॉन नॉट को V से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस प्रकार से एप्सिलॉन R का मान आ गया QD बटा में एप्सिलॉन नॉट V। अब देखो सवाल में अपने को Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है, D और A। हम इन सबको SI पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो SI पद्धति में ही है। और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर आएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते ही हैं, 8.85 × 10 पावर -12 कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये सब मान हम इस सूत्र में रखेंगे। देखो Q D A एप्सिलॉन नॉट V, इन सब का मान रखेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11.3। और ये 11.3 का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन R या परावैद्युतांक कैसी राशि है, मात्रक हीन राशि है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो भाई अगला सवाल क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, प्लेटों के मध्य दूरी 0.01 मीटर और प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की एबोनाइट प्लेट, इसका परावैद्युतांक दे रखा है, रखी जाती है। संधारित्र की धारिता कितनी होगी। देखो हमने सूत्र पढ़ा है, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई T मोटाई का परावैद्युतांक रखा हो, परावैद्युत माध्यम रखा हो, तो भाई C का मान होता है इतना, A एप्सिलॉन नॉट बटा में D - T और 1 - 1 एप्सिलॉन R। तो अब सवाल में अपने को सारी चीजें दी हुई हैं, बिल्कुल ही आसान सवाल है, हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सारी वैल्यू हमें रखनी है, A का मान दिया है, D का मान दिया है, T का और एप्सिलॉन R का। ठीक है, ये मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है। हमें ध्यान क्या रखना होता है, हमें सारे मात्रक SI पद्धति में लेने होते हैं, यानी कि सारी भौतिक राशियों के मात्रक कौन सी पद्धति में होने चाहिए, SI पद्धति में। तो इस तरीके से हम ये सारे मान इस सूत्र में रखते हैं और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में मान आता है कितना, C = 29.5 पिकोफैरड। देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे ये जो मान निकाला 2.95 × 10 की घात -11 फैरड। अब इसको इस तरीके से 29.5 × 10 की घात -12 फैरड लिखा जा सकता है। ये 10 की घात -12 व्यक्त करती है किसको, पिको। तो इस तरीके से हमने लिख दिया इसको पिको फैरड। अगला सवाल देखें तो अगले सवाल में देखो हमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इसकी प्लेटों के मध्य की दूरी D है। यदि प्लेटों के मध्य 3/4 दूरी में एक एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाला परावैद्युत माध्यम भरा जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बटा में D - T 1 - 1 एप्सिलॉन R।
अब देखो यहाँ पे t बराबर कितना दिया हुआ है हमें 3d/4। सवाल में t बराबर कितना दिया हुआ है 3d/4। तो हम इस सवाल को आगे सोल्व करेंगे। t की जगह कितना रखेंगे 3d/4। t की जगह कितना रख दिया 3d/4। अब इस 3d/4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो किस तरीके से क्या मिलेगा अपने को। हमें मिलेगा a एप्सिलॉन नॉट, ये 3d/4 को मल्टीप्लाई कराए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3d/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो d/4, इसमें से इन दोनों में से d/4 कॉमन आ सकता है, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन r प्लस 3 बटा में एप्सिलॉन r, तो 4a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r d/एप्सिलॉन r प्लस 3। अब देखो a एप्सिलॉन नॉट बटा में d बराबर कितना होता है c नॉट के। ये धारिता कब है, जब प्लेटों के मध्य वायु है या निर्वात है, मतलब कि कोई परावैद्युत माध्यम नहीं है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास में धारिता का मान आएगा, हमने ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी की जगह क्या रख दिया सी नॉट रख दिया, तो क्या बचा 4 एप्सिलॉन आर प्लस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संधारित्र की धारिता 4 एप्सिलॉन आर बटा में एप्सिलॉन आर प्लस 3 गुणा हो जाएगी।